कल जो है आपको तैयारी 3.0 के लिए में जो भी सफल अभ्यर्थी थे उनके लिए नियुक्ति पत्र वितरण का जो समारोह है वह राज्य और जिला दोनों मुख्यालयों में आयोजित किया गया। राज्य स्तर पर आपको पटना के गांधी मैदान में समारोह हुई और इस समारोह में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी बहाली के संबंध में किसी तरह की घोषणा नहीं की, जबकि जो भी तैयारी करने वाले लोग थे आपको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर खास करके यूट्यूब पर इस तरह का बहुत सारे टीचर वीडियो चला रहे थे कि कल जो है मुख्यमंत्री जी घोषणा कर ही देंगे, ठीक है। और जब घोषणा नहीं किए तो फिर एक निराशा भरी बात जो है वो चल रही है कि अब आगे जो है बहाली आएगी या कि नहीं आएगी। तो आज शुरुआती क्षणों में मैं उसी चीज पर डिस्कस कर रहा हूं कि बहाली आएगी या कि नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, बहाली जो है 100% आएगी, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर बैच चला रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि बहाली 100% आएगी, लेकिन हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं लंबे समय से उनको पता है कि सर जो भी चीज़ जनरली खास करके शिक्षा विभाग से संबंधित कहते हैं वो सामान्यतः आपको गलत नहीं होती, क्योंकि लगातार पिछले 12 वर्षों से विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसको मैं गहराई से क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो बहाली जो है वह 100% आएगी। मैंने पीछे भी कई बार चर्चा की है, जो लोग हमसे ऑफलाइन आते हैं पढ़ने के लिए उनके बीच, कि ये विज्ञापन, ये जो आप सोच रहे हैं कि तैयारी 1-2 के जैसे जब पाठक जी का जमाना था कि एकदम फास्ट वे में सब कुछ हो गया, ऐसा आपको इस बार नहीं होना है, ठीक है। वही पुराना ढर्रा जो बहाली का है, लेट लतीफी का है, वो आपको कंप्लीटली शिक्षा विभाग में पाठक जी के जाने के बाद चल रही है। और इसलिए जो है ये आपको लेट लतीफी देखने को मिलेगी। बहाली 100% आएगी। क्यों आएगी? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह जो है आपको 2025 वह चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में सरकार जो है किसी भी तरीके से किसी भी तबके को नाखुश करने की नहीं सोचेगी। अभी आपको इन परीक्षाओं की पूरे बिहार में कम से कम 5 लाख स्टूडेंट जो है वो आपको तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इन 5 लाख लोगों की जो नाराजगी है वह सरकार नहीं झेल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल पेपर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज्ञापन आया था तो उसमें कहा गया कि अब जो है टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वह 32:1 हो गया है। तो इसको लेकर भी सशंकित है कि क्या अब इतना रेशियो कम हो गया तो नई बहाली होगी या कि नहीं। देखिए, जो डाटा आपको
मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कर दिए या जो प्रेस विज्ञप्ति उनकी आई उस डाटा में और एक्चुअल नंबर ऑफ टीचर जो है विद्यालयों में, उसमें काफी डिफरेंस है। वो डाटा 4.5 लाख कह रहा है और हमारा डाटा जो है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं कह रहा है। अब कहिएगा क्यों? तो मुख्यमंत्री जी उस बहाने में केवल टीआरई 1 में जितना वह रिजल्ट दिए, टीआरई 2 में जितना रिजल्ट दिए, टीआरई 3 में जितना रिजल्ट दिए, टोटल हेड टीचर हेड मास्टर में जितना वह रिजल्ट दिए, सक्षमता 1-2 में जितना रिजल्ट दिए, सबको उन्होंने एक साथ ऐड कर लिया। लेकिन आपको पता है कि टीआरई 1, 2 और 3 में अच्छी खासी संख्या में जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं वे क्या हुए, पार्टिसिपेट किए और उसमें बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। इनकी संख्या नहीं भी होगी तो 40,000 के करीब होगी। मुख्यमंत्री जी 42,918 जो हेड टीचर हेड मास्टर की परीक्षा पास किए हैं उनको भी वह नई बहाली में जोड़ रहे हैं और वहीं टीचर सक्षमता पास करके विशेष शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए उनको भी वह जोड़ रहे हैं ना। तो इसलिए वो डाटा इतना बढ़ रहा है, यानी टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो आपको बिहार में अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो निश्चित रूप से बहाली, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ना उसका जो प्रावधान है वो कहता है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो को उचित स्तर पर राज्य सरकारों को लाना ही पड़ेगा। इसलिए मजबूरी भी है कि शिक्षकों की आगामी दिनों बहाली जो है करनी ही पड़ेगी। और जहां तक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की बात है तो ये तो क्लियर है कि हाई स्कूल में 3,000 नए पद जो है आपको सृजित भी हुए हैं, ठीक है। और उनके बाद जो है बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। हेड टीचर में भी वही स्थिति है, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे दूर होने के कारण। और मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के लिए कोई बहाली आई भी नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक विद्यालय में भी प्रधान शिक्षक और आपको उच्च विद्यालय में भी हेड मास्टर की जो वैकेंसी है वह निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। यानी शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबकी वैकेंसी है और वैकेंसी है, चुनावी वर्ष है, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो है वो सारी वैकेंसी आपको देगी, ठीक है। उनके बाद ये वैकेंसी अब कब देखने को मिल सकता, अभी क्यों नहीं दिखा? देखिए अभी शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं, इससे पूर्व जो पाठक जी मुखिया थे, तो पाठक जी बहुत दूरदृष्टि वाले थे। जब टीआरई 2 का रिजल्ट आया उसी समय टीआरई 3.0 के लिए उन्होंने घोषणा करते हुए 4.0 का भी वह जो है घोषणा कर दिए थे कि हम जो है अगस्त में 4.0 भी लाएंगे। और इसके लिए उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह भी पत्र लिखा था कि 22-24 में जो डीएलएड कर रहे हैं उनका एग्जाम समय से पूर्व लिया जाए जिससे ये लोग भी टीआरई 4.0 में शामिल हो सके, ठीक है। तो पाठक जी थे आपको दूरदृष्टि वाले, लेकिन अभी जो मुखिया हैं, अधिकारी हैं, वो उसका दृष्टि उतना दूर तक नहीं जाता है, ठीक है। अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है सबका अपना अलग अलग है। तो इसलिए जो है वो कोई भी चीज जो है उस तरीके से आपको कल सामने नहीं आ पाया। और ईटीवी बिहार पर आपको अपर मुख्य सचिव ने स्टेटमेंट भी दिया कल शाम में और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी हम 3 वाला काम को पूरा कर रहे हैं और इनको करने के बाद जो है फिर हम 4.0 के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यह वैकेंसी जो है आपको जो नोटिफिकेशन है वह मेरे अनुसार
15 मई के बाद ही क्या है, संभावित है। और एग्जाम जो है वह जुलाई अगस्त तक हो जाएगी। रिजल्ट आपको नहीं आएगा, रिजल्ट इलेक्शन बाद होगा, ज्वाइनिंग इलेक्शन बाद होगी, ठीक है। और ये आपको निश्चित रूप से होगी, इसीलिए किसी को भी डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को जारी रखिए। नकारात्मकता फैलाने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और सफल वे होते हैं जो हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखते हैं। सीखा गया चीज, पढ़ा गया चीज, किया गया मेहनत कभी आपको बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के इधर उधर यूट्यूब पर भटकने से अच्छा है कि आप परीक्षा की तैयारी की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। वैकेंसी अब रेगुलर जो है, चूंकि एक पैटर्न बन गया है, तो वो आती ही रहेगी, थोड़ा लेट या सेट न। पढ़ने योग्य बनिए, कंपटीशन आगे हर एक चीज में, चाहे वह HMST हो या स्कूल टीचर हो, कंपटीशन आपको टफ होने वाला है, क्योंकि लोग तैयारी की तरफ जो है अधिक सजग हुए हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को उस स्तर का बनाइए जिससे आप उस कंपटीशन में अपना एक स्थान जो है पक्का कर पाए।